अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे अभी बैरिया यूनिवर्सिटी की, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। उसका भी मैंने टेस्ट दिया था और उधर में भी सिलेक्शन वगैरह हो गई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में एडमिशन के बारे में बताऊंगा और टेस्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, इंटरव्यू बताऊंगा। तो जो प्रोसीजर है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं वो आपको बताता हूँ। अब हर यूनिवर्सिटी की कुछ मशहूर डिग्रियाँ होती हैं जो कि जिनके लिए वो यूनिवर्सिटी जानी जाती है। जैसे साइबर एयर में बहुत मशहूर डिग्री है। तो इसी तरह अब जो अच्छी डिग्रीज मानी जाती हैं बैरिया की, जिनके बारे में मुझे पता चला है, वो बिज़नेस साइड जो है बैरिया की, वो कहते हैं सारे कि बहुत अच्छी है, यानी कि बीबीए वगैरह। उसके बाद मैरी टाइम्स की डिग्री हैं, वो इनकी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बैरिया इस तरह की भी यूनिवर्सिटी डिग्री तो ऑफ़र करती है जो एयर ऑफ़र नहीं करती, जैसे कि आपका मैथ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका एलएलबी। तो इस तरह की कुछ डिग्रीज ऑफ़र होती हैं आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं डेट्स की। तो इनकी जो एडमिशन डेट है, जो लास्ट अप्लाई करने की एप्लीकेशन डेडलाइन है, वो 3 अगस्त है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 5 अगस्त को टेस्ट होगा, सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और वो दोनों कैंपस इस्लामाबाद में, इनके 2 कैंपस हैं, एक F8 में या E8 आप उसे कह लो, जो बिल्कुल एयर के सामने है, और एक कैंपस इनका है H11 वाली साइड पे। तो जो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अब H11 शिफ्ट कर दिया गया और नॉन इंजीनियरिंग वाले सारे इधर E8 में, ठीक है, या F8 जो भी है। तो उस लोकेशन पे वो लोग, तो उन दोनों का कलेक्टिव टेस्ट होता है। ये आप इनकी जाके वेबसाइट से सारी चीज़ें वेरीफाई भी कर लेना एक दफ़ा। तो इनका जो टेस्ट होता है वो कलेक्टिव टेस्ट होता है। तो जो इंजीनियरिंग वाले होंगे फिर उनको एडमिशन के बाद H11 जाना है, और जो दूसरे होंगे उनको F8 आना है। ठीक है, अब टेस्ट की क्या सिनेरियो होता है। इनका जो टेस्ट होता है वो नस्ट के टेस्ट की तरह नहीं होता, एयर के टेस्ट की तरह नहीं होता। एनटीएस से थोड़ी सी रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन एग्जैक्टली वो एनटीएस की तरह भी नहीं होता। अब मतलब जिस तरह नस्ट में या एयर में काफ़ी सारा पोर्शन आता होता था, जो आपका एफएससी की बुक्स हैं या बुक्स वाला पोर्शन ज़्यादा आता होता था, इधर आता है थोड़ा सा इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होता है। मैंने जब दिया था, मैंने सीएस के लिए दिया था और आईटी के लिए दिया था। तो उसमें जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें ये होता है कि इनका, जिस तरह आपने अगर किसी ने आर्मी का टेस्ट दिया हो, तो उसमें जैसे वर्बल नॉन वर्बल होता है, ये थोड़ा सा उस तरह के इंटेलिजेंस से बड़ा इजी टेस्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको भी बता दूँ, एनटीएस से भी इजी होता है। और मुझे पर्सनली ना एनटीएस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इधर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्वान्टिटेटिव एनालिटिकल, जो इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो उनमें मैं वैसे ही अच्छा हूँ। तो मैं अगर मतलब जिस तरह कभी अगर स्ट्रगल करूँ ना, जो मेरा, तो वो मैं बुक्स वाली साइड पे कर सकता हूँ। ये साइड मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मुझे वो इजी लगता था। और वैसे मुझे वो भी फील होता है कि वो काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, तो उधर आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको आसानी से आप जाके, आपको सिचुएशंस दी हुई होती हैं कुछ क्वेश्चन में, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, वो आसान सीन है। तो वो इस तरह का इनका टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू एक तरह की आप कह लो फॉर्मेलिटी है। आपका अगर टेस्ट क्लियर हो गया और अगर आपको पता चल गया आपका ऑफर हो गया एडमिशन, तो आपने उसमें जाकर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं और पूछते हैं आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। तो वो एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो समझ लो आपका एडमिशन वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मेरे ख्याल से अगस्त में स्टार्ट होती हैं, सॉरी सितंबर में, 18 सितंबर को। और जो आपकी लिस्ट वगैरह लगेगी वो शायद 13 अगस्त को लगेगी। तो ये सारी डेट्स आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेनी है। और उसके बाद बैरिया यूनिवर्सिटी में मज़ीद कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि आप बैरिया यूनिवर्सिटी में देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किसकी पढ़ाई कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं उधर पढ़ा नहीं हूँ। मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मैं उसमें लिस्ट का आपको बता देता हूँ वो उसमें क्या सीन होता है। एयर में आपको जिस बंदे को होता है इंडिविजुअली उन्हें बताया जाता है, इधर लिस्ट लगती है। लिस्ट में कुछ बंदे सेलेक्ट होते हैं और वो फिर उस हिसाब से जाते हैं। समझो अगर आप लोगों ने, जहाँ तक अगर आपने सीएस में अप्लाई किया हुआ है, आईटी में अप्लाई किया हुआ है, तो फिर अगर आपकी सिलेक्शन टॉप के बंदों में हो जाती है, उस हिसाब से अगर जो कंप्यूटर वाली फील्ड का लगेगा, तो फिर आपकी सीएस में एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो सकता है आईटी में हो जाए। तो वो इनकी इस तरह लिस्ट लगती है और फिर बच्चों की प्रायोरिटीज़ होती हैं, और उस प्रायोरिटी से इनका, उस हिसाब से इनका एडमिशन आपको ऑफर होता है। जैसे मेरी बारी, मेरा नंबर आया था 61। तो 61 पे हर फील्ड में एडमिशन हो जाता था। मतलब मेरे ख्याल से जो पहली लिस्ट लगी थी शायद वो 600 बंदों की लगी थी, और उसमें मेरा 61 नंबर था। तो मुझे हर फील्ड में एडमिशन ऑफ़र हो गया था। ठीक है, तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है। फिर इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने बाद में नीचे वाले नंबर देखे ही नहीं थे और मुझे ये नहीं पता था कि क्या होता है। इसलिए मुझे हर फील्ड में ऑफ़र हुआ था। लेकिन ज़्यादा मुझे पता उसमें यही होता है कि प्रायोरिटीज़ देखते हैं और उस प्रायोरिटीज़ के बाद आपको एडमिशन ऑफ़र होता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मेरा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।